नमस्कार। कक्षा 12 वाले छात्र अपना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला, कच्चे माल की लागत। दूसरा देख लीजिएगा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कितनी होती है ये आपको बताना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला, शून्य होती है। तीसरा देख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं तो कितने क्षेत्र होते हैं ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला, 3 क्षेत्र होते हैं। चौथा देख लीजिएगा, उत्पादन के घटक होते हैं तो उत्पादन के कितने घटक होते हैं ये आपको बताकर लिखना है। चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा, क्या लिखना है तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर द वाला 5 आपको लिखना होगा। पांचवा देख लीजिएगा, निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला, लकड़ी। छठा देख लीजिएगा, साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला, अ तथा ब दोनों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, औसत आगम किसके बराबर होता है। तो पहले में आपको लिखना होगा सीमांत आगम के बराबर, ये आपको लिखना है, ठीक है। सीमांत आगम आपको लिखना होगा इसमें। इसके साथ ही यहां पर दूसरा देख लीजिएगा, मांग का नियम एक है, कौन सा दृष्टिकोण है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा उपभोक्ता, उपभोक्ता दृष्टिकोण है। तीसरा देख लीजिएगा, पूर्ति एक कैसी अवधारणा है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, आर्थिक और व्यावसायिक। अब यहां पर चौथा देख लीजिएगा, पूर्ति की कीमत लोच किस प्रकार की होती है। तो चौथे में आपको लिखना होगा 5 प्रकार की, कितने 5 प्रकार की होती है। पांचवा देख लीजिएगा, कुल उपयोगिता की उपयोगिताओं का योग होती है तो किसका योग होती है ये आपको बताना होगा। तो 5 में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का योग होती है, लिख लीजिएगा। और छठा आपका दिया है, उपहार किस प्रकार की आय है। तो छठे में आपको लिखना होगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आय है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, बाजार मूल्य काल्पनिक होता है तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है तो बिल्कुल यहाँ पर अपनाया गया है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, असत्य, सॉरी यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। उत्पादन की तकनीक समस्या, इसमें आपको लिखना होगा क्या उत्पादन किया जाए। मांग में वृद्धि में आपको लिखना होगा अधिसाम्य लाभ। भवन का किराए में आपको लिखना होगा स्थिर लागत। कुल उत्पादन में आपको लिखना होगा परिवर्तनशील साधन। श्रम में आपको लिखना होगा मांग तक में दाहिनी ओर परिवर्तन। टी आर बड़ा है टी से तो इसमें आपको लिखना होगा लाभ में कमी।
उत्पादन लागत में वृद्धि, इसमें आपको लिखना होगा कुल उत्पादन का योग। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को एक शब्द में अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, सीमांत लागन वृक्क अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है? तो पहले में आपको लिखना होगा यू अक्षर जैसा, यू अक्षर जैसा होता है। दूसरा देख लीजिएगा, बजट रेखा क्या है? तो आप सभी को बजट रेखा की परिभाषा देना होगा, तो बता देता हूं। देख लीजिएगा, वह रेखा जो दो वस्तु के संयोग को दर्शाती है। क्या लिखना है? वह रेखा जो दो वस्तु के संयोग को दर्शाती है, ये आपको लिखना होगा। दूसरे का आंसर। तीसरे देख लीजिएगा, निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा, आय में वृद्धि से मांग में कमी आती है और आय में कमी से मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार से आपको तीसरे का आंसर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है? तो इसमें आपको लिखना होगा व्युत्पन्न मांग। पांचवा देख लीजिएगा, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो पांचवी में आपको लिखना होगा 2 प्रकार। छठा देख लीजिएगा, साख का निर्माण कौन करता है? तो छठे में आपको लिखना होगा व्यापारिक बैंक। सातवां आपका दिया है, रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, मतलब जारी करता है? तो साथ में आपको लिखना होगा नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। लिख लीजिएगा, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 2-2, 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका छठा प्रश्न दिया है, अर्थव्यवस्था का अर्थ आपको बताना होगा। तो आपका दिया है कुल उपयोगिता किससे कहते हैं? सभी को उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। सातवां आपका दिया है, मांग की लोच क्या मापती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको बता के लिखना है। आठवां देख लीजिएगा, बाजार मांग को परिभाषित कीजिए। अथवा आपका दिया है सीमांत उपयोगिता का अर्थ आपको बता के लिखना है। अब यहाँ पर 9 आपका दिया है, व्यष्टि और समष्टि में अंतर आपको बताने होंगे कोई 2। और अथवा आपका दिया है समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको बताना है। 10वां देख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ आपको बता के लिखना होगा। अथवा आपका दिया है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद GDP किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 11वां देख लीजिएगा, स्टॉक किसे कहते हैं? अथवा आपका दिया है मुद्रा का अर्थ आपको समझाकर लिखना है। 12वां आपका दिया 12वीं के बाद 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न दिया है। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे, प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। और 15वां प्रश्न आपको दिया, 15वें के बाद आपका 16वां, 16वें के बाद 17वां, 17वें के बाद आगे हम चलने वाले। तो आप सभी को 18वां प्रश्न, 19वां, 20वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। ठीक है, 20वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वां प्रश्न, 21वें के बाद 22वां, 23वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूँ। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए हैं। तो ये हमारा छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का अतिवेक उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो ये हमारा 7वें प्रश्न का अतिवेक उत्तर हो जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी को मिल जाएगा 8वें प्रश्न का अतिवेक का उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतिवेक उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतिवेक उत्तर यहाँ से मिल जाएगा।
अब यहाँ पर देख लीजिए 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर अतवे का। अब यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 15वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें का आंसर देख लीजिएगा। 16वें के बाद 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 17वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 17वें के बाद आप 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें प्रश्न का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा। और 20वें का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 20वें के बाद 21वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 21वें के बाद आपको 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 23वें प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपने किताब से देखकर पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।